गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैशिंग टेक्निक के बारे में कि क्या होती है हैशिंग टेक्निक, क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है और आपके लिए ये किस तरह कारगर साबित हो सकती है। तो हैशिंग की अगर हम बात करें क्या होती है हैशिंग, हैशिंग इज अ टेक्निक टू कन्वर्ट अ रेंज ऑफ की वैल्यूज इनटू रेंज ऑफ इंडिसेस। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ इस बात को कि रेंज ऑफ की वैल्यू पेयर्स और रेंज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, टेक्निक टू कन्वर्ट किस चीज़ को किस में, की वैल्यू पेयर्स को इंडिसेस, यानी कि कौन सी की वैल्यू पेयर कौन सी एरे की इंडिसेस में स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात जो है हैशिंग टेक्निक हमें बताती है। मान लो यहाँ पर एक एरे है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को जो मैंने बोली यहाँ पर देखो 3 4 5 6 7 8 और 9। मान लो यहाँ पर ये हमारा एरे है, इस एरे का साइज 10 है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ नंबर्स को ऐड करना। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ कि सिंपली यहाँ से ऐड करना शुरू कर दूँ। मैं यहाँ पर लेटर से मुझे नंबर स्टार्ट करना है 72, उसके बाद 39, फिर 11, ठीक है, फिर 18। ये सारे नंबर्स मान लो मुझे इंसर्ट करने हैं, या तो मैं इस एंड से इंसर्ट करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं इंसर्शन इन एरे, हमने देख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं वो टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं तो मैं सर्च को इतना तेज नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे एरे का साइज 1 लाख है तो मुझे 1 लाख कीज से गुजरना पड़ सकता है अपने एलिमेंट को सर्च करने के लिए। लेकिन क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कि मैं सर्च को फास्ट कर पाऊं और इंसर्शन को फास्ट कर पाऊं? ये काम मैं कैसे करूंगा? मैं इन कामों को कुछ इस तरह से कर सकता हूं। मैं एक हैश फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि मैं हैशिंग टेक्निक को इस्तेमाल करूंगा और हैशिंग टेक्निक यूज करता है एक हैश फंक्शन को। लेट अस से ये एक हैश फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स मॉड 10। 10 क्यों? क्योंकि साइज का एरे का साइज 10 है। ठीक है, अब ये जो मैंने x मॉड 10 लिया, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? x मॉड 10 का मतलब यहाँ पर है कि अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ नंबर को तो क्या रिमाइंडर आता है। fx की वैल्यू क्या हो जाएगी इन x की वैल्यू, उसके लिए आप लोग मुझे बताओ। इसके लिए 2 हो जाएगी, इसके लिए 9 हो जाएगी, इसके लिए 1 हो जाएगी, इसके लिए 8 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं 72 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 7 जा चला जाएगा और उसके बाद 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये 10 3 जा 30, 9 बच जाएगा। 10 1 जा 10, 1 बच जाएगा। 10 1 जा 10, 8 बच जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे एफ एक्स की वैल्यूज़ हैं, यानी कि क्या रिमाइंडर बचता है अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ एक्स को। तो ये मेरा जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड 10 है, ये वैल्यूज़ मेरी यहाँ पर आ गई हैं। ये क्या हो जाएंगी? ये मेरी इंडिसेस हो जाएंगी एरे की, यानी कि मैं 72 को स्टोर कर सकता हूँ 2 पर। ठीक है, यहाँ पर है कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ यार, मैं ना पेन के कलर को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा पेन का कलर है ना ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ज़रा ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि यार आप लोग को दिखे। अब देखो, अब दिखेगा आपको। 72 में यहाँ पर लिखूंगा तो 72 में यहाँ पर स्टोर कर दूंगा। 39 को मैं 9 पे स्टोर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 39 को स्टोर कर दूंगा और 11 को मैं कहाँ पर स्टोर करूँगा? 1 इंडेक्स पे स्टोर कर दूंगा। 11 यहाँ पर आ जाएगा। 18 कहाँ पर आ जाएगा? 8 इंडेक्स पर आ जाएगा। कैसे मुझे पता चला 8 इंडेक्स पर आएगा? मैं एफ एक्स की वैल्यू को देख रहा हूँ। एफ एक्स मेरा हैश फंक्शन है। हैश फंक्शन क्या बताता है हमको? इंडेक्सेस इन दी एरे। तो यार ये तो बहुत तेज़ हमारा सर्चिंग होगी यहाँ पर। क्यों तेज़ सर्चिंग होगी? क्योंकि यार अगर मुझे पता करना है कि 11 कहाँ पर है तो मैं क्या करूँगा? 11 मॉड 10 कर लूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि 11 एरे की फर्स्ट इंडेक्स पर है। तो यार तो बड़ी तेज़ सर्चिंग हो जाएगी हमारी, वरना मुझे क्या करना पड़ता? पूरे एरे से गुजरना पड़ता सर्च को करने के लिए। तो हैशिंग टेक्निक तो यार फिर बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ डाउनफॉल्स हैं। हैशिंग टेक्निक में थोड़ी सी दिक्कतें कभी कभी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे 21 को स्टोर करना है। 21 के लिए अगर आप निकालोगे एफ एक्स की वैल्यू तो वापस से 1 आएगी। अब यार 1 में इसको स्टोर करोगे या इसको स्टोर करोगे? एक ही तो चीज़ को स्टोर कर सकते हो, इन दोनों में से किस चीज़ को स्टोर करोगे? तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि अपनी हैश टेबल में, यानी कि ये मेरी हैश टेबल अगर है, इसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ सकते हो। ठीक है, और एम्प्टी स्पेसेस छोड़ सकते हो इसलिए कि ताकि अगर यहाँ पर एलिमेंट नहीं आ रहा है तो वो अगली वाली लोकेशन पर आ जाए। ठीक है, सो लेट अस से कि मुझे 11 को यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 11 के बाद जो जगह है उनमें मैं भर सकता हूँ, जो एम्प्टी लोकेशन है हमारी उनमें मैं आगे बढ़ा के भर सकता हूँ। जब इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास आ जाती है तो इसको हम कहते हैं हैश कोलिजन, कि यार इन दोनों में से किसको स्टोर करें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैश कोलिजन। ठीक है, और कोलिजन से डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हैश कोलिजन, ठीक है, तो हैश कोलिजन से डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी हमारे पास एरे का साइज सिर्फ 10 था। अगर हमारे पास एरे का साइज 10 लाख होता तो हमारे पास कोलिजन के
चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। 10 लाख से अगर आप किसी को डिवाइड करोगे और देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि यार आपका जो रिमाइंडर है वो सेम है। जैसे जैसे आप नंबर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके पास चांस कम होता जाएगा, और इस तरह से आप जो हैशिंग टेक्निक है उसको इफेक्टिव बना सकते हो। तो ये जो टेक्निक है इसको ओपन एड्रेसिंग कहते हैं, और मैं ओपन एड्रेसिंग टेक्निक की डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये ओपन एड्रेसिंग इसे कहते हैं, ओपन एड्रेसिंग टू हैंडल कोलिजन्स। ठीक है, क्या कहते हैं, कैसे काम करती है ओपन एड्रेसिंग, कि आप आगे की जगहों में जो है एलिमेंट को रख दो अगर कोलिजन आपके पास मिलता है तो। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम नेक्स्ट फ्री स्लॉट में अपने एलिमेंट को रख देंगे। तो 21 कहाँ पर इंसर्ट होगा, 21 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा जो कि हमारा नेक्स्ट फ्री स्लॉट है। अगर कोई और हमारा एलिमेंट ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर उसकी जो पोजीशन है वो 3 आती है हैश फंक्शन के हिसाब से, हम उसको 4 पे डाल देंगे एंड सो ऑन। हम यहाँ पर आगे जो है स्टोर कराते जाएंगे एलिमेंट्स को अगर हमारे पास जगह नहीं है। तो ये है ओपन एड्रेसिंग टेक्निक, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता। एक और टेक्निक के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा आप लोगों से, जो कि आपके हैश कोलिजन्स को हैंडल करने में मदद करती है, वो है चेनिंग। चेनिंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका एक हैश फंक्शन है, लेट अस से 72 के लिए वैल्यू 2 आ रही है और लेट अस से 92 के लिए भी वैल्यू 2 आ रही है, तो 92 के लिए भी वैल्यू 2 आ रही है, तो आप यहाँ पर 2 पे 72 को रखोगे या 92 को रखोगे? आप ना 72 को रखोगे ना 92 को रखोगे। आप बेसिकली क्या करोगे, इसको पॉइंट करा दोगे एक लिंक्ड लिस्ट से और उसमें आप 72 को भी रखोगे और 92 को भी रखोगे। तो लेट अस से कि आपकी जो लिस्ट है उसका साइज़, यानी कि जो बेसिक आपका एरे है, ये वाला जो आपका प्राइमरी एरे है, इसका साइज़ लेट अस से 10 करोड़ है। तो आप क्या करोगे, इतने बड़े एरे को आइटरेट ना करने के बजाय आप हैश फंक्शन की सहायता से यहाँ तक पहुँचोगे, और एक बार आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको बस छोटी सी लिंक्ड लिस्ट में आइटरेट करना पड़ेगा आपके एलिमेंट को सर्च करने के लिए। तो सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है, इसीलिए जावा में इस्तेमाल किया जाता है हैश सेट, और बहुत सारी क्लासेस हैं। हमारा लिंक्ड हैश मैप है। तो मैं अभी यहाँ पर करूँगा क्या, कुछ क्लासेस के नाम आप लोगों के लिए लिख दूंगा जो कि हैशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, और मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा लोडिंग फैक्टर के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि जब ये साइज़ जो है टेबल का, ये हमारी बेसिक हैश टेबल है, ठीक है, इसको मैं हैश टेबल यहाँ पर लिख देता हूँ, हैश टेबल, ये हमारी हैश टेबल है। जब हमारे हैश टेबल का साइज़ जो है वो कम पड़ने लगता है, तब हम क्या करते हैं कि वापस से इस एलिमेंट्स को कॉपी करते हैं एक दूसरी बड़ी हैश टेबल में, ताकि हम लोग रीसाइज कर सकें इस हैश टेबल को और बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको कॉपी कर सकें। अब लोड फैक्टर को मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ। लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर इज अ मेजर ऑफ हाउ फुल द हैश टेबल इज अलाउड टू गेट, कितनी फुल हो सकती है आपकी हैश टेबल बिफोर इट्स कैपेसिटी इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड। तो आपकी हैश टेबल कितनी फुल की जा सकती है कि आपकी हैश टेबल की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो जब तक उतनी फुल ना हो जाए तब तक आपकी हैश कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं जाएगा हैश टेबल की। तो यहाँ पर हम लोग जो है लोड फैक्टर को जो है देखेंगे जब हम इन क्लासेस की बात करेंगे। मैं बेसिकली यहाँ पर अभी क्या करता हूँ कि कुछ क्लासेस के नाम लिख देता हूँ। एक तो हमारी क्लास है हैश सेट, ठीक है, हैश सेट। एक है हमारा हैश मैप, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जावा में हैश मैप, और उसके बाद है हमारी एक क्लास लिंक्ड हैश मैप, ठीक है। एक हैश टेबल क्लास है हमारी हैश टेबल, ठीक है। और ये सारी की सारी आपको कलेक्शंस फ्रेमवर्क में मिल जाएंगी, ठीक है। एक है लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ठीक है। ये सारी की सारी आपको कहाँ मिल जाएंगी? ये सारी की सारी आपको कलेक्शंस में मिल जाएंगी, ठीक है। कलेक्शंस के अंदर आपको मिल जाएंगी जावा के। सो एक बहुत ही बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है ओपन एड्रेसिंग का। हैशिंग टेक्निक बेसिकली क्या है? हैशिंग टेक्निक जो है आप लोगों के लिए एक टेक्निक है ताकि आप लोग जो है किसी भी एलिमेंट को फास्टर सर्च कर सकें और इंसर्ट कर सकें बहुत ही जल्दी से एक एग्जिस्टिंग हैश टेबल में। ये हैश टेबल का साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने 10 साइज़ की एक हैश टेबल ली। इसमें मैंने आप लोग को दिखाया 72, 39, 11, 18, 21 और 92 कैसे इंसर्ट किया जाता है। 72 से लेकर 18 तक तो हमने बड़ी आराम से सफलतापूर्वक सारे एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, लेकिन जैसे हम 21 पर आए हमें मालूम चला कि जो 21 है उसके स्थान पर ऑलरेडी जो है 11 बैठा हुआ था। तो हमने बेसिकली क्या किया कि उसका जो अगला वाला स्थान है खाली, वहाँ पर हमने 21 को डाल दिया। ये ओपन एड्रेसिंग है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसको हैश कोलिजन बोलते हैं। फिर हमने एक और टेक्निक देखी कोलिजन्स को हैंडल करने की, और वो हमारी थी चेनिंग, ठीक है। इसको चेनिंग कहते हैं। अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, चेनिंग टेक्निक जो है हमारी वो बेसिकली क्या है कि सारे के सारे जो हैश टेबल के हमारे स्थान हैं उनको पॉइंट करा दो एक लिंक्ड लिस्ट से जो स्टोर करेगी
उस इंडेक्स पर आने वाले हैश फंक्शन वाली वैल्यूज़ को, जैसे कि 11 आ रहा है 1 पर, 21 भी आ रहा है 1 पर, ठीक है, तो 11 और 21 दोनों यहीं पर जो है इंसर्ट हो जाएंगे। 72 और 92 दोनों का अगर मैं इंडेक्स निकालूं तो वो आ जाती है 2 पर, तो मैं 2 पर इन दोनों को इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। सो इंटरनली जावा ये सब चीज़ें आपके लिए हैंडल करती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, हैश सेट हैश मैप का क्या फ़ायदा है, कब यूज़ करनी है, इसलिए आपको इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका आइडिया होना चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ गए क्या होती है हैशिंग टेक्निक, क्या है हैश मैप, क्या है हैश सेट। अगर आप लोगों ने अभी तक जावा का कोर्स एक्सेस नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं जावा की, और यहाँ पर आप लोग जो है स्टार्टिंग से इस कोर्स को देखेंगे तो एक बहुत अच्छा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को जल्दी से ये सारी की सारी क्लासेस जो है इनको कवर करवाऊंगा कलेक्शन फ्रेमवर्क से। वैसे तो आप लोग जो है देख सकते हैं जावा 14 डॉक्स में जाकर मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना बता दी है जावा की किस तरह से देखी जाती है, बट अगेन यार मैं इसमें थोड़ा बहुत कवर करूँगा कॉन्टेंट, तो आई होप कि आप लोग को ये कोर्स अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ क्लिक करके बुक मार्क जरूर कर लेना, और यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।